हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको समय टू समय बहुत सारी ये जानकारियां देता रहता हूं और दोस्तों हम अपने साइट पर होने वाले डेली वर्क का वो भी आपको विजिट कराते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं और आपको फिर से एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और मैं चाहता हूं दोस्तों आपका प्यार जो है वो जो हमेशा है मेरे साथ इसी तरीके से बना रहे और आपके डाउट्स जो वो समय समय टू मैं क्लियर करता रहूं। देखिए, हमारे चैनल पर जो है भैया ने किसी ने कमेंट किया है, मैं नाम तो भूल गया शायद उनका। उन्होंने कमेंट किया कि भैया अगर हम छज्जा जो है अपना ले रहे हैं और देखिए छज्जा ले रहे हैं तो उसमें बीम लटक देना जरूरी है या फिर हज बीम देना जरूरी है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आप मेरे पीछे छज्जा देख पा रहे होंगे, ये वाला जो छज्जा आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसका स्पेस जो है दोस्तों काफी है। अब दोस्तों काफी स्पेस है तो दोस्तों आप सोचें कि हम इसमें हज बीम दें या लटक बीम दें। आप सोचेंगे लटक बीम देने की क्या जरूरत है, हज बीम से काम चल सकता है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि देखिए आपकी एक उंगली है, ये एक उंगली है, कोई सी ले लीजिए आप, जैसे एक उंगली है। अगर इस पे दोस्तों अगर 100 ग्राम भार अगर इस पे लटका जाए तो दोस्तों एक उंगली हो सकती है कि आपकी जो है लटक का भार उठा ले। और वहीं दोस्तों अगर आपकी एक उंगली पे 1 किलो भार लटका दिया जाए तो शायद दोस्तों आपका जो भार उठाने की क्षमता 1 मिनट की थी, शायद 10 सेकंड भी आपकी उंगली मुड़ सकती है। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आपका जो छज्जा है, जो आपकी बालकनी है, वो दोस्तों कितनी भार निकल रही है आपके मेन बीम से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला दोस्तों हमारा मेन बीम है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ये मेन बीम है। अब इसके बाहर दोस्तों आपका जो छज्जा है वो कितना निकल रहा है, ये आपके दोस्तों बालकनी को देख करके बीम को रखना पड़ता है। और दोस्तों दरअसल हम तो यही कहेंगे, अगर आपका प्लॉट 3 से 4 मंजिल जा रहा है तो आपको दोस्तों हज बीम कहाँ देना चाहिए और कहाँ पर नहीं देना चाहिए, ये चीज दोस्तों हम आपको एक आज क्लियर करने वाले हैं। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमारा मेन बीम है और इसके पीछे दोस्तों एक पाइप के पास जो हमारा लटक बीम आपको दिखाई दे रहा होगा और बीच में भी दोस्तों एक लटक बीम दिखाई दे रहा होगा ये कॉलम के पास, और एक दोस्तों लास्ट में आपको लटक बीम दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों ऐसी जगह जब आपको लटक बीम दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आपको हज बीम देने की क्या जरूरत है। हाँ दोस्तों, आपको हज बीम देने की क्या जरूरत है, ये सोचने वाली बात है। और हज बीम देने की बनती क्यों है, तो दोस्तों अगर हज बीम देने की जरूरत नहीं है तो फिर लोग देते क्यों है। तो दोस्तों हज बीम जरूरत होती है तब दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बिना जरूरत के हज बीम नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको सामने आप देख रहे होंगे, हमारा ये जो है मेन बीम है, इसके आगे का आप जो छज्जा देखें तो तकरीबन दोस्तों 3 फीट है। अब देखिए दोस्तों 3 फीट है और अगर आपका यहाँ पर जो बीम है लटक बीम है और आपका वो वाला जो है वो लटक बीम है, अगर इसकी दूरी दोस्तों 10 फीट से ज्यादा हो रही है, 9 फीट 10 फीट से अगर आपकी दूरी ज्यादा हो रही है इन बीमों के अंतराल में, जैसे मान लीजिए आपका वो बीम है और ये बीम है, अगर इसकी दूरी दोनों के बीच से 10 फीट से ज्यादा हो रही है तो दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर बीचों बीच जो है दोस्तों एक हज बीम 4 सरिये का भी डला सकते हैं, 16 के बार का। कोई जरूरत नहीं है बीच में एक लटक बीम देने की। अगर आपका स्पेस दोस्तों 10 फीट से ज्यादा हो रहा है तो, जैसे 15 फीट का अगर आपका लटक बीम होता है, बीच में दोस्तों 15 फीट आपका स्पेस होता, तो आपको दोस्तों एक जो है लटक बीम ना दे करके बीच का, उसमें आप हज बीम कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला छज्जा है दोस्तों, ये हमारा कम से कम 6 फीट का छज्जा है। ये 6 फीट का छज्जा है, प्लॉट है कि है। अब देखिए यहाँ पर आगे 3 फीट का है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो बीम टू बीम की दूरी है तो बहुत शानदार है। यहाँ दोस्तों 10.5 फीट के आसपास राउंड में मिलेगी और जो छज्जा है दोस्तों वो यहाँ पर 3 फीट है। तो आप नहीं भी दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों तरफ लटक बीम दिया गया है और छज्जा का जो स्पेस है दोस्तों, छज्जा का जो भारी आउटसाइड है वो दोस्तों 3 फीट है। तो 3 फुट आप कोई जरूरत नहीं है, आप 12 फुट का अगर आपका स्पेस है, 3 फुट अगर आपका छज्जा निकल रहा है तो आप अगर बीच में हज बीम नहीं दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका 15 फीट के आसपास अराउंड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा हज बीम जो है डाल देना चाहिए। मान लीजिए आपका 3 फीट का छज्जा निकला तो 3 फीट ये हो गया और पीछे कम से कम आप 7 फीट जो है पीछे तक ले जाए तो दोस्तों आपका जो बीम है वो बीच में, देखिए आपका छज्जा बहुत मजबूत रहेगा। अब देखिए इधर की बात कर लेते हैं। इधर दोस्तों क्या है, हमारा जो छज्जा है वो 6 फुट का है, आप देख ही रहे होंगे। सामने दोस्तों आपको देखिए
एक लटक बीम दिखाई पड़ रहा होगा। और इस लटक के बीम के बाद दोस्तों आपको देखिए इधर भी एक लटक बीम दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए ये दोस्तों ये बीम जो है पीछे हटा दिया गया है उस वाले बीम के हिसाब से, क्योंकि उस वाले बीम से दोस्तों 3 फीट छज्जा बैठ रहा है, इस वाले बीम से दोस्तों हमारा जो है 6 फीट का छज्जा बैठ रहा है। जब दोस्तों 6 फीट का छज्जा बैठ रहा है और इस वाले बीम से इस वाले बीम की जो दूरी है वो ज्यादा भी है। अब दोस्तों दूरी ज्यादा है और प्लॉट्स का जो देखिए वो कम से कम 4 मंजिल का हमारा ये प्लॉट है। तो दोस्तों ऊपर का जो है भार वो भी दोस्तों हमारे छज्जे पे आता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आता है, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जब हमारा दोस्तों इस बीम से इस बीम की दूरी जब ज्यादा है तो दोस्तों हमें क्या है, यहाँ पर एक हज बीम हमारा पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखिए अब लेंटर कास्ट हो चुका है तब आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो है आप जाकर देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों एक हज बीम पड़ा हुआ है, यहाँ से दोस्तों इस वाली दीवार से हमारा हज बीम जा रहा है और दोस्तों इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में दोस्तों छत जो है वो कटी हुई है नीचे से जीना जाने के लिए। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए इस वाली जो दीवार है यहाँ पर दोस्तों हमारा हज बीम इसमें जा रहा है, वो ना ऊपर दिखाई देगा ना आपको नीचे दिखाई देगा, वो दोस्तों स्लैब में कास्ट हो गया है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ बीच में हज बीम क्यों दिया। आप सोचेंगे कि छज्जे पे तो इतना लोड है नहीं, आपको इधर भी लटक बीम दिखाई पड़ रहा है, इधर भी दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो है 10 फीट से ज्यादा दूरी है, ये 15 से 16 फीट की इसकी जो स्पेस है दोस्तों 15 से 16 फीट का है। इस वजह से दोस्तों इसमें जो है हमने हज बीम दिया है, 4 सरिया का दिया है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों दिया क्यों, देखिए ऊपर जब सेटरिंग लगेगी तो दोस्तों ऊपर की सेटरिंग का जो है यहाँ से इस वाली छत के ऊपर से देखिए हमारा जो जैक है, ये वाला जो जैक आप देख रहे होंगे सेटरिंग वाला, ये वाला जब दोस्तों जैक लगता है और ऊपर का जब लेंटर कास्ट होता है तो दोस्तों सारा वेट जो है हमारे जैक पे होता है। अब यहाँ पर अगर हम दोस्तों अगर हज बीम नहीं देंगे, इन दोनों बीम के ऊपर रहेंगे तो दोस्तों मान लीजिए वहां अगर जैक लगा तो वो तो लोड ले लेगा क्योंकि वहां पर बीम है। अगर हमारे यहाँ पर 4 जैक आते हैं और ऊपर का अगर लोड आता है तो छज्जा बड़ा होने के कारण हमारा छज्जा जो है क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर्पस के लिए हज बीम बहुत जरूरी है। हालांकि आपका दोस्तों 15 फीट के अराउंड में देखिए ये बालकनी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन जब ऊपर का अगर आपका लेंटर कास्ट होगा तो यहाँ पर अगर हज बीम नहीं है तो दोस्तों यहाँ क्रैक होने की संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। आप सभी के कमेंट के अनुसार मैंने वीडियोस बनाया, तो दोस्तों आप इसी तरीके से प्यार देते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।